स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 4 दिसंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन से लघु फिल्म को 93वें अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? ऑप्शन ए ट्रैप्ड, ऑप्शन बी सेमलेस, ऑप्शन सी साउंड प्रूफ, ऑप्शन डी नटखट। देखिए, किट कॉम्स की लघु फिल्म सेमलेस को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में 93वें अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। सयानी गुप्ता, हुसैन दलाल और ऋषभ कपूर अभिनीत सेमलेस 15 मिनट की एक कॉमेडी थ्रिलर है। यह लघु फिल्म मुख्य रूप से हुसैन दलाल द्वारा अभिनीत एक वर्क फ्रॉम होम प्रोफेशनल के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जो लगातार ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है, और सयानी गुप्ता के द्वारा अभिनीत एक हताश और क्षमा प्रार्थी पिज्जा डिलीवरी लड़की द्वारा खुद को फंसा हुआ पाता है। सेमलेस बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 के हाल ही में संपन्न तीसरे वर्जन के फाइनलिस्ट फिल्म थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सेमलेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। देखिए, उत्तराखंड के रामनगर वन प्रभाग ने कालाडूंगी नैनीताल राज्य मार्ग पर राज्य का पहला इको ब्रिज बनाया है। 90 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े पुल का निर्माण सरीसृप और छोटे जानवरों जैसे कि सांप, गिलहरी, मॉनिटर, छिपकलियों को सड़क पार करते समय होने वाले दुर्घटनाओं से बचाने के लिए किया गया है। बांस, जूट और घास से बनी 90 फुट लंबी संरचना 10 दिनों में स्थानीय ठेकेदारों द्वारा कालाडूंगी नैनीताल राजमार्ग पर बनाई गई है। पुल के निर्माण में 2 लाख रुपए लागत आई है। 5 फुट चौड़ा, 40 फुट ऊंचा यह पुल 3 वयस्क मनुष्य का वजन उठा सकता है, और वन अधिकारियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इसका इस्तेमाल तेंदुओं द्वारा भी किया जाएगा। हाईवे नैनीताल का मुख्य मार्ग है और इसका उपयोग खासकर पर्यटन सीजन में बड़ी संख्या में वाहनों द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य ने एक मुफ्त में बिजली बिल निपटान योजना 2020 शुरू की है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। देखिए, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 30 नवंबर 2020 को अपने राज्य के सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की है, जिसके तहत जो है कुल 18.3 करोड़ रुपए की छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली के बिलों के भुगतान के लिए राज्य ने बिजली उपभोक्ताओं को छूट प्रदान करने का फैसला किया है, क्योंकि लोगों को एक ऐसी योजना का पालन करने में आसानी होती है जो उन्हें किस्तों में अपने बिलों का भुगतान करने में सक्षम बनाती है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि इस वर्ष अप्रैल और मई के महीने में कम बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं के बिल का 50% शुल्क माफ कर दिया गया था। गोवा में पिछले 2 महीने से बिजली विभाग के पास बढ़े हुए बिजली बिलों के संबंध में शिकायतें आ रही थी, जिसे विपक्षी दल वहां प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत बजट सहायता के तौर पर कुल कितनी राशि की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए 10,736 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 57,006 करोड़ रुपीस, ऑप्शन सी 17 करोड़ रुपीस, ऑप्शन डी 12,762 करोड़ रुपीस। देखिए, भारत में कृषि सुधारों के लिए एक बड़े कदम के तौर पर मुख्यमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने 8 जुलाई 2020 को नई केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी दी थी। यह योजना जो है सीमित समय अवधि के साथ साथ ऋण वितरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया के साथ मंजूर की गई है। भारत सरकार से बजटीय सहायता के तौर पर इस योजना के लिए जो है कुल नगद प्रवाह जो है 10,736 करोड़ रुपए हैं। केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से कृषि और कृषि प्रसंस्करण के लिए औपचारिक ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर पैदा होने की उम्मीद है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 10,736 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीआरडीओ ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली का मारक क्षमता को मौजूदा 298
किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर कर दिया है? ऑप्शन ए 350 किलोमीटर, ऑप्शन बी 450 किलोमीटर, ऑप्शन सी 490 किलोमीटर, ऑप्शन डी 520 किलोमीटर। देखिए, भारतीय नौसेना ने जो है 1 दिसंबर 2020 को जो है बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस का संचालन जो है भारत रूसी सहयोग से हो रहा है। यह ऐसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन करता है जिसे विमान, जहाज, पनडुब्बियों या भू क्षेत्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया में अपनी किस्म का सबसे तेज ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। डीआरडीओ ने हाल ही में इस मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता को है जो मौजूदा 298 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 450 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विवाह में पारदर्शिता के लिए कौन सा राज्य कानून लाने की योजना बना रहा है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी असम। देखिए, असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जो है वो विवाह में अधिक पारदर्शिता के लिए कानून लाने पर विचार कर रही है। यह कानून जो है दुल्हा और दुल्हन दोनों के लिए उनकी जरूरी राजनीतिक, जैसे कि उनके धर्म और आय के स्रोत का खुलासा करना आवश्यक बनाएगा। उन्होंने आगे कहा कि उनके राज्य का नया विवाह कानून उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में लागू कानूनों से अलग होगा और मुख्य रूप से महिलाओं को सशक्त करेगा। इस कानून के माध्यम से पति और पत्नी के बीच पूरी पारदर्शिता आएगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आगे भी बताया कि उनकी जो सरकार है इस कानून का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है। असम राज्य का यह विवाह कानून प्रेम विवाह के साथ साथ सामान्य विवाह के लिए भी अनिवार्य होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश के सरकार ने जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के घातक प्रभावों का आकलन करने के बाद देश में जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। देखिए, हाल ही में जो है न्यूजीलैंड सरकार ने जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के घातक प्रभावों को आकलन करने के बाद देश में जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। न्यूजीलैंड अधिकांश सांसदों ने जलवायु आपातकाल घोषणा के पक्ष में मतदान किया, जबकि मुख्य विपक्षी दल नेशनल पार्टी ने इसके खिलाफ मतदान किया है। अब बात करते हैं जलवायु आपातकाल क्या है। तो 2019 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जलवायु आपातकाल को एक ऐसी स्थिति में परिभाषित किया गया है जिसमें जलवायु परिवर्तन से होने वाले या संभावित पर्यावरणीय न्यूनतम क्षति को कम करने या रोकने के लिए तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि क्लाइमेट इमरजेंसी को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 2019 ने विश्व का दूसरा सबसे लोकप्रिय शब्द माना है। ग्रीनपीस न्यूजीलैंड के द्वारा न्यूजीलैंड सरकार से जलवायु आपातकाल घोषित करने की मांग की गई थी एवं इस क्लाइमेट इमरजेंसी के पीछे यह तर्क दिया गया था कि वर्तमान में मानव मौसम की अत्यधिक चरम अवस्था, वन्य जीवन संपदा और क्षरण और स्वच्छ जल समेत भोजन तक पहुंच के संकट का सामना कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी विश्व विरासत आउटलुक रिपोर्ट को प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2015। देखिए, जलवायु परिवर्तन यूनेस्को के विश्व विरासत वाले स्थलों को तेजी से नुकसान पहुंचा रहा है। विश्व विरासत आउटलुक रिपोर्ट में चेतावनी देते हुए बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ और दर्जनों अन्य प्राकृतिक विरासत स्थलों को गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है। बात करते हैं विश्व विरासत आउटलुक रिपोर्ट के बारे में। तो विश्व विरासत आउटलुक रिपोर्ट जो है वो प्रत्येक 3 वर्षों में, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 3 वर्ष में, प्रत्येक साल हर साल ये रिपोर्ट नहीं जारी की जाती है, 3 साल में एक बार जारी की जाती है। और यह प्रकृति के संरक्षण के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN के आपका IUCN द्वारा जारी की जाती है। जो आपका ये पहला रिपोर्ट था वो 2014 में जारी किया गया था। 2014 से जो है ये रिपोर्ट प्रत्येक 3 वर्ष में जारी की जाती है। गौरतलब है कि IUCN प्राकृतिक स्थलों के संबंध में यूनेस्को के विश्व विरासत समिति के लिए आधिकारिक सलाहकार के रूप
में कार्य करती है। IUCN विश्व विरासत आउटलुक रिपोर्ट 2020 के बारे में बात करें तो जलवायु परिवर्तन से सिकुड़ते ग्लेशियर, आगजनी की घटनाएं, बाढ़ और सूखा और प्रवाल विरंजन के कारण यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध 252 विश्व धरोहर स्थलों में से जो 83 प्राकृतिक स्थलों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। बात करते हैं IUCN के बारे में। तो IUCN जो है दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना जो है 1948 में की गई थी। IUCN सरकारों द्वारा तथा नागरिक समाज दोनों से मिलकर बना एक संघ है। इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN का घोषित लक्ष्य विश्व के सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान खोजने में सहायता करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2000 और 2014। ध्यान रखिएगा ये जो है ये 2014 में पहला हुआ था। आपका दूसरा रिपोर्ट जारी हुआ था 2017 में और अभी जो है ये तीसरा रिपोर्ट है आपका जो 2020 में जारी हुआ है, 3 साल का डिफरेंस में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सऊदी अरब ने कौन से देश के कमर्शियल प्लेनों को अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी इजराइल। देखिए हाल ही में जो है आपका सऊदी अरब ने इजरायली कमर्शियल प्लेनों को अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। संयुक्त अरब अमीरात से होते हुए इजरायल की हवाई उड़ान और सऊदी एयर स्पेस देने के निर्णय से खाड़ी देशों और इजरायल के मध्य संबंधों में सुधार होने और कुछ मतभेद और तनाव के खत्म होने की संभावना बढ़ती दिख रही है। अमेरिका भी इस बात का इच्छुक है कि उसके सामरिक साझेदारी के बीच साझे हितों को लेकर सहयोग और प्रतिरक्षा संबंध विकसित हो। संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल के मध्य बढ़ते संबंधों का लाभ दिखने लगा है और अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ हथियारों के क्रय विक्रय संबंधी समझौतों को उदारता दिखाना शुरू किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इजराइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में कौन से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 56वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF, ऑप्शन बी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF, ऑप्शन सी भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP, ऑप्शन डी सीमा सुरक्षा बल यानी BSF। देखिए आपका 1 दिसंबर 2020 को जो है नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के 56वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जो है भारतीय सीमाओं की रक्षा करने के विशेष उद्देश्य के मद्देनजर वर्ष जो है आपका ये लिख देती हूँ वर्ष 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। बात करते हैं अन्य पुलिस बलों के बारे में। तो आपका जो पहला है ये CRPF, दूसरा है आपका CISF, तीसरा आपका ITBP, ठीक है, चौथा है आपका BSF, ठीक है, और जो आपका पांचवा है एक वो लिख दे रहे हैं, पांचवा जो है आपका सशस्त्र सीमा बल। ओके लिख लीजिएगा आप लोग, सशस्त्र सीमा बल SSB। ओके सीमा सुरक्षा बल के जवानों को नक्सल विरोधी अभियानों, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर तैनात किया गया है। इसके अंतर्गत एक एयर विंग, मरीन विंग, एक आर्टिलरी रेजिमेंट और कमांडो यूनिट शामिल है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा अपने अत्याधुनिक जहाजों के माध्यम से अरब सागर में सर क्रेक और बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा की सुरक्षा की जाती है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में राज्य प्रशासन की मदद करने में भी BSF की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल आवश्यकता पड़ने पर प्राकृतिक आपदा के दौरान मानवीय जीवन को बचाने का कार्य भी करता है। यह प्रत्येक वर्ष अपने प्रशिक्षित कर्मियों की एक बड़ी टुकड़ी को संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भी भेजता है। सीमा सुरक्षा बल को घुसपैठ, तस्करी और सैन्य हमलों के खिलाफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सीमा सुरक्षा बल। चलिए
तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।